और जी। ये ज़रा इस पे प्रकाश डालें कि ये चीज़, ये एमनेस्टी, पहली चीज़ तो एमनेस्टी इंटरनेशनल पे ये मामला गया कैसे है? आपको कैसे शक हुआ? पहले एक बार हो चुका था, वो आपने सुप्रीम कोर्ट भी अपील किया। ये अब की बार आपको कैसे पता लगा कि शक कैसे हुआ कि आपका फ़ोन बग हो रहा है? जी। तो 2018 में जो पेगासस मेरे फ़ोन में रखा गया या डाला गया, इंसर्ट किया गया, वो हमको 2021 में मालूम हुआ। हुँ, हुँ। फ्रांस की एक एनजीओ फॉरबिडन स्टोरीज, जिसके साथ हमारी बल्कि तकरीबन 15-16 मीडिया कंपनीज का एक पार्टनरशिप था, पेगासस प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के रिपोर्टिंग के तहत पाया गया एक लिस्ट में मेरा भी नंबर, और मेरे साथ भी कई ऐसे हिंदुस्तान के पत्रकार, हिंदुस्तान के कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, कुछ मानवाधिकार से जुड़े हुए ह्यूमन एक्टिविस्ट, राइट एक्टिविस्ट। हाँ। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, कुछ वकील वगैरह, और उसके बाद जो है, और मैं और तफसील में भी जा सकता हूं, लेकिन वो पुरानी कहानी है। हुँ, लेकिन हुँ। उसके बाद कुछ लोग कोर्ट गए, उनमें से हम नहीं थे, क्योंकि हमने इस चीज को रिपोर्ट किया, और हुँ, हुँ। हमको लगा कि बतौर एक पत्रकार तो ये हमारा फर्ज है कि हम इसको रिपोर्ट करें। हुँ। लेकिन कोर्ट कचहरी में फरियाद डालना ये शायद किसी और का काम होना चाहिए, और लोगों ने याचिकाएं दर्ज की सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया, और उसी संजीदगी के साथ उन्होंने एक टेक्निकल कमेटी को अपॉइंट किया, जिसका काम लगभग 8-9 महीने चला, और फिर उनका रिपोर्ट भी सबमिट हुआ, जिसमें कमेटी ने कहा कि 5 ऐसे मोबाइल डिवाइसेस थे उनके जानकारी में, क्योंकि बहुत सारे, मतलब हम लोगों ने अपने अपने फोन्स को सबमिट किया टेस्टिंग के लिए। हुँ, तो हुँ। टेक्निकल कमेटी ने कहा कि 5 फोन्स में मैलवेयर पाया गया, लेकिन वो पूरी तरह से कह नहीं सकते कि ये पेगासस था कि नहीं। हुँ, हुँ। और साथ साथ उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। हाँ, जो ये बड़ी जो एक सिग्निफिकेंट बात है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोऑपरेशन ना करके ये भी जता दिया कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है। ये बहुत आश्चर्यजनक उनकी टिप्पणी थी, खासकर इसीलिए क्योंकि जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई और सरकार से पूछा गया कि भाई आप बताएं, पेगासस नाम की स्पाईवेयर क्या आप खरीद चुके हैं, क्या आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार ने हाँ या ना जवाब देने से इनकार किया। हाँ भी नहीं बोला, ना भी नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, और इस पे हम कोई जवाब नहीं दे सकते। इस जवाब को और इस लॉजिक को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। हुँ, हुँ। चीफ जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी आर्गुमेंट दे के आप पत्रकार के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते, और सरकार को आदेश दिया गया कि आप कोऑपरेट करें। इसके बावजूद सरकार ने कोऑपरेट नहीं किया। ये बात रिकॉर्ड भी हो चुकी है। खुले कोर्ट में चीफ जस्टिस रमन्ना ने इसका बयान भी दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार पे कोई पीनल या प्यूनिटिव एक्शन नहीं की गई, जो कि होना नहीं। चाहिए था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत। हाँ। अब उस बात को साइड में रखिए, 2021 वाली ये बात है। हुँ, हुँ। जाहिर है कि जब सुप्रीम कोर्ट सरकार पे रोक लगाने के लिए तैयार नहीं है, हुँ, हुँ। तो सरकार को लगा होगा कि भाई हम इसका भरपूर इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ। तो वो अपने काम में लगे रहे, और हमको इसका इल्म तो था नहीं, शक तो था बेशक, लेकिन इसका इल्म जो है हमको अक्टूबर के एंड में, नवंबर में हमको एप्पल फोन कंपनी के जरिए हमको एक तरह से चेतावनी दी गई अच्छा। एप्पल से। हाँ, हमको हाँ। एक ईमेल मैसेज मिला और एक टेक्स्ट मैसेज मिला एप्पल से डायरेक्टली, कि हमारी जानकारी के मुताबिक आपके फोन को किसी सरकारी एजेंसी ने क्या बोलते हैं, हैक करने की कोशिश की।
स्पष्ट शब्दों में अच्छा। एप्पल ने सरकार, कौन सी सरकार, इसकी शनाख्त, इसकी आइडेंटिटी हमको नहीं बताई, लेकिन सरकारी इदारा है, सरकारी महकमा है, इसका जो है एप्पल ने खुल के बोला कि भाई एक गवर्नमेंट हैकिंग एफर्ट आपके खिलाफ हमने डिटेक्ट किया है। और ऐसा मैसेज मुझे मिला, कुछ और पत्रकारों को मिला, बहुत सारे विपक्षी नेताओं को मिला, जिनमें से प्रवीण चक्रवर्ती कांग्रेस के जो स्पोक्स पर्सन हैं, महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी थी उस वक्त, राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो भी सांसद हैं, कईयों को ये नोटिफिकेशन मिला। उसके बाद एमनेस्टी का एक रहा है टेक्निकल असिस्टेंस टू जर्नलिस्ट्स, जिसके तहत उन्होंने कहा कि क्या आप अपनी फोन की जांच करना चाहेंगे। हमने कहा ठीक है, क्योंकि पहले भी हम एमनेस्टी के साथ काम कर चुके हैं। तो उन्होंने हमारे फोन का टेक्निकल एक बैकअप लिया और उसका जो है फोरेंसिक विश्लेषण की। साथ साथ आनंद मगनाले जो ओसीसीआरपी के पत्रकार हैं, और फिर हमको बताया गया कि भाई आपके फोन में लक्षण पेगासस के पाए गए हैं। इससे मुझे पता चला कि भाई हाँ, और स्पेसिफिकली जो है एमनेस्टी ने कहा कि 16 अक्टूबर को आपके फोन को इन्फेक्ट करने की कोशिश की गई। एक तरह से खुशी की बात है कि क्योंकि मैंने अपने आईफोन को सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से अपडेट रखा, और साथ साथ लॉकडाउन मोड जो एक आईफोन का फीचर है स्पाईवेयर को रोकने के लिए, तो लॉकडाउन मोड भी मेरा ऑन था। तो एमनेस्टी को लग रहा है कि वो पेगासस इन्फेक्शन शायद सफल नहीं था, लेकिन 100% वो कह नहीं सकते, अटेम्प्ट हुआ था। लेकिन आनंद मंगनाले के फोन में इन्फेक्शन जो है, मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल रहा। और जो सबसे शॉकिंग बात शरद जी, मैं आपके नाजरीन को याद दिलाना चाहूंगा, बेशक वो अखबार में भी पढ़ चुके होंगे, कि आनंद जी जो हैं वो एक खोजी पत्रकार हैं, और वो अडानी कंपनी के बारे में एक स्टोरी कर रहे थे। और एमनेस्टी और वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है कि उन्होंने एक क्वेश्चनेयर अपने स्टोरी के लिए अडानी ग्रुप को भेजा कि भाई फलाने फलाने सवालों के जवाब मुझे दीजिए। और वो सवालों की जो फहरिस्त है भेजने के बाद 24 घंटे बाद उनके फोन पे पेगासस डाला गया। तो सीधे तौर पे जहां तक एमनेस्टी और वॉशिंगटन पोस्ट का मानना है, आनंद मंगनाले का जो टारगेटिंग हुई है पेगासस से, वो कहीं ना कहीं उनके अडानी कंपनी पे काम सवाल उठाने पे, अडानी कंपनी पे सवाल उठाने के ऊपर की वजह से हुआ, ऐसे लग रहा है। हालांकि जो बात आपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में उठाया कि भाई एनएसओ जो कंपनी पेगासस को बनाती है, उनका दावा है कि हम सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमों को बेचते हैं। तो सवाल उठता है कि भाई फर्ज करिए कि आनंद जी को निशाना इसलिए बनाया गया क्योंकि वो अडानी पे सवाल पूछ रहे थे, तो किस सरकारी महकमे ने क्यों उचित समझा कि और उस सरकारी महकमे को ये जानकारी किसने दी कि भाई ऐसे ऐसे पत्रकार पे आप फौरी तौर पे पेगासस उनके फोन पे डाल दीजिएगा। ये मतलब बहुत चिंताजनक सवाल है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।